क्या आप भी 2025 में ट्रेडिंग करने का सोच रहे हैं? तो आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। इन चीज़ों को सुनने और देखने के बाद आप खुद डिसाइड करना कि मुझे ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँ। और जो बंदा सेम फॉर्मेट सेम स्ट्रैटेजी से 2025 में ट्रेडिंग करने का सोच रहा है, तो ब्रदर आपको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। तो 2025 में क्या क्या मेजर चेंजेस हो चुके हैं, तो ये आपको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। और जो ये चेंजेस किए गए हैं, ये रिटेलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए है या उनको ट्रैप करने के लिए है और सरकार का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए गए हैं। तो आज हम इन सब की बात करने वाले हैं। तो गाइस, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं कोड्स कोड। तो चलिए शुरू करते हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता होगा यार, आप लोग निफ्टी में जब ट्रेड करते हो तो ऑलमोस्ट कितना अमाउंट लगता है, 10,000 5,000, इतना आपको मिनिमम है कि भाई इतना तो लगता ही है। तो इससे क्या है, जो रिटेलर्स थे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग कर रहे थे और आप लोगों को भी पता है कि जो मैक्सिमम रिटेलर्स हैं 93% तो सब लोग लॉस ही कर रहे थे। तो यार इन्हीं लॉसेस को देखते हुए, क्योंकि देखो यार मेजर जो एक्सपायरीज होती थी 5 दिन होती थी, तो जितने भी लोग थे वो सारे के सारे यहाँ पर ट्रेडिंग के अंदर गैम्बलिंग माइंडसेट लेके आ रहे थे, बिकॉज वो बिना सीखे कर रहे थे। अब आप लोगों को भी पता है कम से कम 6-8 महीने तो यार सीखने को लगते ही हैं ट्रेडिंग के अंदर। तो वो लोग अपना गैम्बलिंग माइंडसेट लेके आ रहे थे एंड देन जितना भी पैसा था वो लूज कर रहे थे। तो यार इन सारी चीज़ों को देखते हुए सेबी ने न्यू गाइडलाइंस दी थी और मेजर चेंजेस कर दिए थे। और वो मेजर चेंजेस कौन कौन से हैं, चलो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी यार आप लोग करंट देख सकते हो, 2024 में जितनी भी वीकली एक्सपायरीज थी किस किस के अंदर थी, निफ्टी 50 के अंदर थी, बैंक निफ्टी के अंदर थी, बैंक एक्स के अंदर थी, फिर निफ्टी मिड कैप निफ्टी, ऑलमोस्ट मेजर जो सारे के सारे इंडेक्सेस थे उनके अंदर सभी के अंदर हमें वीकली एक्सपायरीज देखने को मिलती थी। बट अब ऐसा नहीं है, 2025 में कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। तो चलो अब उन चेंजेस को हम लोग डिस्कस करते हैं। 2025 में अब हमें जो वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है वो सिर्फ दो में ही देखने को मिलती है, एक तो है निफ्टी 50 और एक है सेंसेक्स। इन दो के अंदर ही वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है। और जो ये बाकी के इंडेक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बैंक निफ्टी, बैंक एक्स और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, इन सब के अंदर अब मंथली एक्सपायरी वैलिड कर दी गई है। ये सेबी ने कुछ चेंजेस किए हैं। और जो सेकंड वन है वो है लॉट साइज। जैसे कि निफ्टी के अंदर अभी आप करंट देख रहे हैं 25, आपका एक लॉट 25 शेयर का होता है। बट अब जो ये लॉट साइज है वो चेंज कर दिया गया है, इसको कर दिया गया है 75, यानी कि ऑलमोस्ट 3 गुना इसको कर दिया गया है। बैंक निफ्टी के अंदर आपको अब जो लॉट साइज देखने को मिलेगा वो है 30 का, यानी कि इसको 2 गुना कर दिया गया है। सेंसेक्स में कितना कर दिया गया है, 10 से इसको कर दिया है 20, यानी कि इसमें भी ऑलमोस्ट 2 गुना कर दिया गया है। अब यार ये क्यों किया है, मैं आप लोगों को एक रीज़न समझाता हूँ। बिकॉज यार देखो, जितने भी रिटेलर्स थे वो ट्रेड कर रहे थे बहुत ज़्यादा, बिकॉज उनको छोटे अमाउंट से एक अच्छे तरीके से आराम से ट्रेडिंग करने को मिल जाता था। तो भाई सेबी ने यार सोचा कि यार इतने ज़्यादा रिटेलर्स लॉस कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या है किया, लोड साइज़ बढ़ा दिया। अब लोड साइज़ बढ़ाने के चक्कर में, क्योंकि उनका जो अमाउंट था, मार्जिन है, अब बहुत ज़्यादा लगने वाला है। बिकॉज निफ्टी के अंदर अभी ऑलमोस्ट 5,000 से आप लोग ट्रेडिंग कर रहे थे, बट अब कम से कम 15 से 20,000 आप लोगों को चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। और बैंक निफ्टी में तो आप लोगों को पता है इसमें तो वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट्स के जो प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हाई होंगे, तो इसके अंदर तो कौन ट्रेड करेगा। अभी जितने भी रिटेलर्स हैं वो ट्रेडिंग बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या हो रहा है, सारे के सारे जो वॉल्यूम्स है वो गिर चुके हैं। तो गाइस, जो वीकली एक्सपायरी अपन को देखने को मिल रही है वो किस किस के अंदर को देखने को मिल रही है, जैसे कि एक तो है निफ्टी 50, जो हमें एवरी थर्सडे, मतलब इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किया गया है। यार एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, सेबी ने एक रूल दिया है, एक गाइडलाइन दी है किनको, एक्सचेंजेस को। और वो एक्सचेंजेस को क्या गाइडलाइन दी गई है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सिर्फ अपना एक ही वीकली एक्सपायरी दे सकते हैं किसी भी इंडेक्स में। तो हमारे यहाँ पर आप लोगों को पता है दो इंडेक्स चलते हैं, एक होता है एनएससी और एक होता है बीएससी, यानी कि एक एक्सचेंज में आपको एक ही वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी। ओके, तो यहाँ पर जो निफ्टी 50 है उसमें आपको थर्सडे को वीकली एक्सपायरी देखने को मिलती है। सेंसेक्स के अंदर ट्यूसडे को वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जो पहले फ्राइडे को होती थी अब उसको ट्यूसडे को कर दिया गया है। ओके, बिकॉज आप लोगों को पता है जो निफ्टी 50 है वो किस एक्सचेंज के अंदर आता है, वो आता है एनएससी के अंदर। ओके, ये एनएससी के अंदर आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और जो सेंसेक्स आता है वो किस एक्सचेंज के अंदर आता है, वो आता है बीएससी,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ओके, अब एक और एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, जो हम लोग ट्रेड कर पाएंगे, और वो है फ्राइडे को। अब ये कौन सा इंडेक्स है, अभी हम लोग इस चीज का बात करेंगे। तो गाइस यार, ये सारे के सारे जो चेंजेस सेबी ने करे हैं, इनकी वजह से जो वॉल्यूम था, यानी कि जो रिटेलर्स थे अब इनके अंदर ट्रेड कर नहीं रहे थे, और इनकी वजह से जो वॉल्यूम था वो ड्रॉप होने लगा। और ये जो वॉल्यूम था ये ड्रॉप होने की वजह से लॉस किसको हो रहा था? ये लॉस हो रहा था ब्रोकर्स को, एक्सचेंजेस को और गवर्नमेंट्स को। यानी कि किस तरीके से जो भी आप रिटेलर्स हम लोग ट्रेड करते हैं, जब ब्रोकरेज हमारा कटता है तो वो किसको जाता है? वो ब्रोकर को जाता है। और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज ये जितने भी करते हैं किसको जाते हैं? एक्सचेंजेस को जाते हैं। बाकी एसटीटी और टीडीएस किसको जाते हैं? ये जाते हैं सरकार को। तो भाई इनको लॉस होने लगा था, बिकॉज जो रिटेलर्स थे वो ट्रेडिंग नहीं कर रहे थे इस वजह से। और आजकल आप लोग ये न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ रहे होंगे, और जो ब्रोकर्स है इन्होंने ट्वीट करके भी बोला है कि जो जितने भी चेंजेस हुए हैं इनकी वजह से जो वॉल्यूम है 40% तक डाउन हो चुके हैं। तो यार ये जो जितना भी ओवरऑल इस चीज का इम्पैक्ट था, ये इनके रेवेन्यू पर डायरेक्टली असर कर रहा था। तो इन सब का सॉल्यूशन निकालने के लिए इन लोगों ने क्या किया, जो जितने भी टॉप ब्रोकिंग कंपनीज है, जैसे कि जीरोधा हो गया और ग्रो हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, फंडिंग किया किसको? एक नए एक्सचेंज को, जो कि है MSEI। और जिन ब्रोकिंग कंपनीज ने इस एक्सचेंज को फंडिंग किया है उनके नाम है ग्रो, जीरोधा, सिक्योर कॉप सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड। ये चार ऐसे अभी तक नाम सामने आए हैं, आप लोग आजकल न्यूज़ में भी देख रहे होंगे, तो ये चार नाम ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इन लोगों ने एक लूपहोल निकाला यहाँ पर। लूपहोल क्या था? सेबी का रूल था कि भाई एक एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी रख सकता है, बाकी सबको मंथली में आपको रखना पड़ेगा। तो इन लोगों ने लूपहोल यहाँ निकाला, इन लोगों ने एक नया ही एक्सचेंज लाके खड़ा कर दिया, और इस एक्सचेंज का नाम है MSEI, मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। अब आप इसमें देख सकते हैं इसका एक इंडेक्स है जो कि इन्होंने लॉन्च किया है, SX40। जैसे आप निफ्टी 50 को देखते हो, निफ्टी 50 के अंदर क्या है? टॉप 50 कंपनी आती है NSE की, इसके अंदर यहाँ पर टॉप 40 कंपनीज आती हैं। ओके, तो इसकी जो एक्सपायरी देखने को मिलेगी, हमें वीकली एक्सपायरी देखने को मिलेगी, और कब देखने को मिलेगी? वो है फ्राइडे को। और आप लोगों को एक चीज़ पता है, इसके जो MSE जो नया एक्सचेंज लॉन्च हुआ है, इसके जो मेजर स्टॉक्स के इक्विटी शेयर्स हैं वो किसके पास हैं और कितने शेयर्स हैं? आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, 119 करोड़ शेयर्स इन टॉप ब्रोकिंग कंपनीज ने ले रखे हैं। जीरोधा, ग्रो, जो अभी मैंने आप लोगों को कुछ नाम बताए थे। ओके, और इनका पता है टोटल इवेल्युएशन कितना है? 238 करोड़ का। इतनी फंडिंग इन लोगों ने की है इस एक्सचेंज को। तो जितने भी मेजर ओनर्स हैं इस एक्सचेंज के, वो कौन है? ये टॉप ब्रोकिंग कंपनीज हैं, जैसे कि जीरोधा आ गया और ग्रो हो गए। पहले क्या हुआ करता था, जितने भी हम लोग कंप्लेंट्स करते थे रिटेलर्स, ठीक है, वो किसको करते थे? वो एक्सचेंजेस को करते थे, और अगर एक्सचेंज उसको सॉल्व नहीं करता था वो सेबी के पास जाते थे। बट अगर एक बात बताओ, अगर हम लोग किसी ब्रोकर की कंप्लेंट लेके किसी एक्सचेंज के पास जाएंगे तो वहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी। बट अगर अब जिन ब्रोकर्स की हम लोग कंप्लेंट करने उस एक्सचेंज में जाएंगे तो उनके तो यही मालिक बने बैठे हैं, तो क्या हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्या सॉल्व होगी या नहीं? आप कमेंट में ज़रूर बताना। तो गाइस, जितने भी चेंजेस ये सेबी ने किए हैं इनकी वजह से वॉल्यूम तो ड्रॉप हुआ ही, और इनकी वजह से क्या हुआ, जितने भी ये FIIs, DIIs और ये जितने भी ऑपरेटर्स हैं, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग ट्रैपिंग कर रहे थे रिटेलर्स को इनके अंदर। बिकॉज यार देखो, वॉल्यूम जहाँ कम होगा ना, उस चीज़ को डंप करना और पंप करना बहुत ज़्यादा ईजी है, उसके अंदर मूवमेंट और स्पाइक्स लाना बहुत ज़्यादा ईजी है। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पेनी स्टॉक्स हैं उनके अंदर हम लोग कुछ अमाउंट डाल के, कुछ हल्का फुल्का अमाउंट डाल के उनको क्या है, एक तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन हो रही है, आप लोग देख सकते हो। और जहाँ पर वॉल्यूम कम होगा ना गाइस, वहाँ पर रिटेलर्स पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाएगा, ये तो आप लोगों को भी पता है। तो ये जितनी भी स्ट्रैटेजीज आप लोग यूज़ करते हो, जो फॉर्मेट अभी आप लोग ट्रेडिंग कर रहे थे 2024 में, तो यार मुझे नहीं लगता ये 2025 में वैलिड हो पाएंगी। और ये जो नया एक्सचेंज आया है, ये रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए है या इनको प्रोटेक्शन देने के लिए है? आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। अब देखो यार, अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो, जहां पर एक्चुअल में फंडामेंटल्स, टेक्निकल एनालिसिस सारे के सारे बहुत अच्छे तरीके से वर्क करते हैं, और यहाँ पर इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो
मैंने अभी जस्ट रिसेंट एक सीरीज स्टार्ट की है, तो आप वाओ। उस सीरीज को जाके देख सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखकर अपनी जो क्रिप्टो ट्रेडिंग की जर्नी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।